बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर रिंचन। नाजरीन किराम, मुल्की और ख़त्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह रखेंगे। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे ईरान और इसराइल के हवाले से। अहम न्यूज़ है, कहा यह जा रहा है कि ईरान एक बहुत बड़े ख़तरे से ईरान बच गया है, तबाही से ईरान बच गया है और साथ ही इसराइल पर तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है, जिसके बाद इसराइल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और इसके अलावा कल हमने बात की थी ईरानी मिसाइल अटैक का, इसराइल और अमेरिका के जो बेस थे, कौंसलेट थे इराक में, उस पर उस हवाले से भी ताज़ा अपडेट्स है कि उसमें कितने ज़ख्मी हैं, कितने हलाक हो चुके हैं और कितने इसराइल के सीनियर ऑफिसर्स उसमें हलाक हुए हैं। लिहाजा अहम न्यूज़ है इस रीजन की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी खबरें और वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन इकराम, सबसे पहले तो आपको कल के जो हमले के हवाले से हमने आपको अपडेट्स दी थी, उसकी जो मज़ीद पेशरफ्त हुई है, इस अपडेट के हवाले से, जो इस अटैक के हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स आई है वो आपके सामने रखें कि जो इराक के अरबिल में जो ईरान ने मिसाइल अटैक किए थे अमेरिकन कौंसलेट पर, और वहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर थे, इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद वहाँ पर वो ट्रेनिंग सेंटर चला रहे थे, उस पर ईरान की जानिब से 12 मिसाइल फायर किए गए थे, 12 मिसाइल दागे गए थे, जिसके नतीजे में इसराइल और अमेरिका ने तो ये तो तस्लीम कर लिया था कि हाँ जी हमारे ऊपर अटैक हुए हैं, लेकिन हलाकतों के हवाले से कोई खबर नहीं दी थी। लेकिन अब उस हवाले से खबर आई है, ईरान के स्टेट जो टीवी है, प्रेस टीवी पर यह खबर है, इनके मुताबिक कहना है कि अरबिल में जो हमला हुआ है इसमें 3 इसराइल के फौजी अफराद के मरने की खबर है, साथ में 7 इसराइली ऑपरेटिव्स की ज़ख्मी की भी खबर है। और इनका ये कहना है कि 12 जो फतह मिसाइल ईरान की जानिब से लॉन्च किया गया था, ईरान ने जो स्ट्राइक किए थे, इसके नतीजे में टोटल वहाँ पर मौजूद 10 इसराइली ऑपरेटिव्स में से 3 की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, बाकी 7 ज़ख्मी है। और इन हलाक होने वालों में 2 इसराइल के सीनियर अफसर्स भी शामिल है, और कहा यह जा रहा है कि 7 में से 4 की हालत नाजुक है इंतहाई, यानी हो सकता है कि वो 4 अफराद भी मरे। तो ये एक अहम ईरान की जानिब से अटैक था इसराइल के ऊपर। न सिर्फ ये, दूसरी खबर की जानिब जाते हैं, इसराइल की तारीख में सबसे बड़ा इसराइल के ऊपर साइबर अटैक हुआ है, जिसके बाद इसराइल ने एमरजेंसी नाफिज कर दी है। और मुमकिन तौर पे यही कहा जा रहा है कि इस साइबर अटैक के पीछे भी ईरान है, और ईरान होने का एक और सबूत यह भी है कि इसके साथ ही फारसी ज़बान में हैशटैग भी ट्विटर पर टॉप पर रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ई ताज़ा शुरू ये माजरास्त, यानी इनका कहना है कि यूं अगर हम कहें तो कि अभी पार्टी शुरू हुई है, इनका ये कहना था। और इसमें साथ ही जो साइबर अटैक के हवाले से खबरें दी जा रही थी, लिहाजा इस साइबर अटैक के हवाले से अगर हम द टाइम ऑफ इसराइल को देखें तो इन्होंने इस खबर के बारे में तकरीबन डिटेल उन्होंने नशर की है। इनका कहना है कि इसराइली गवर्नमेंट वेबसाइट्स क्रश आफ्टर मैसिव साइबर अटैक, ऑफिशियल सेज users unable to reach sites with government.il extensions of an hour, as a national cyber directorate reportedly declares state of emergency over incident। इस हादसे के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर इनकी जो डायरेक्टोरेट है, साइबर जो डायरेक्टोरेट है नेशनल, उनकी जानिब से एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, चूँकि गवर्नमेंट के जितने अहम जो वेबसाइट्स थे इन सब पर इनकी जानिब से साइबर अटैक किया गया, और एक ही वक्त में इन सब को हैक कर दिए गए। किसी की भी एक्सेस वहाँ पर मुमकिन नहीं हुई कई घंटों तक। और वहाँ पर मौजूद चूँकि ये ऑफिशियल वेबसाइट से, अहम वेबसाइट से, जिसमें जो सर फहरिस्त है, कहा यह जा रहा है कि खुद वज़ीर आज़म के जो ऑफिस के साइट्स थे उनको भी हैक किया गया, उनके ऊपर भी अटैक की गई। इसके अलावा इनके जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, हेल्थ मिनिस्ट्री की है, जुडिशरी की है, इसके अलावा वेलफेयर मिनिस्ट्रीज की है, ये वो वेबसाइट्स है जो इसराइल की जानिब से क्लेम किया जा रहा है, वो कबूल कर रहे हैं कि भाई हाँ इन तमाम वेबसाइट्स पर अटैक हुए हैं, और कई घंटे तक हमारे यहाँ पर कोई एक्सेस इन तक नहीं रहा, यानी कि कई घंटे के अंदर यहाँ पर मौजूद डेटा और हसास मालूमात
وہاں سے وہ چرا کر لے گئے اٹیک کرنے کے بعد۔ یہ اہم معلومات تھی۔ اس کے بعد معاملہ کچھ ایسا تھا کہ انہوں نے ایمرجنسی نافذ کر دی ان کی سائبر جو قومی سائبر ڈائریکٹوریٹ ہے ان کی جانب سے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے علاوہ جو دیگر اہم اور حساس سائٹس ہیں انہیں بھی کہیں ان کے اوپر اٹیک نہ ہو جائے، اور انہوں نے اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے کہ آخر اس قدر بڑے پیمانے پر اسرائیل کو نقصان ہوا ہے اور اس اٹیک میں کیا محرکات ہو سکتے ہیں، کیا کچھ ان کے نقصانات ہوئے ہیں، کتنے ان کے ڈیٹا حذف ہوئے ہیں، کتنے ڈیٹا چوری ہوئے ہیں، کتنے ڈیمیجز نقصانات ہوئے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں اس وقت اس کا جو اس کی تفصیلات یہ ابھی انہوں نے نہیں بتائی ہے، کیونکہ اس کی بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے کمیٹی بٹھا دی ہے، انکوائری کر رہے ہیں اور ایز اے ایمرجنسی کر رہے ہیں، اسٹیٹ ایمرجنسی کی طرح انہوں نے نافذ کر دی ہے۔ لہٰذا یہ ایک اہم اٹیک تھا اسرائیل کے اوپر۔ اور دوسری جانب اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران بھی ایک بڑے تباہی سے بچ گئے ہیں۔ اسرائیل کے جاسوسی نیٹ ورکس کے جو سازشیں تھے انہیں ایران کے IRGC نے ناکام بنا دیا ہے۔ ایران کی مہر نیوز ایجنسی ہے، یہاں پر یہ خبر لگی ہوئی ہے، خبر پبلش ہے۔ ان کے مطابق ایران کے جو ایک اہم ایٹمی تنصیب تھا، جو تنصیبات کے اوپر حملے کی سازش انہوں نے ناکام کر دی ہے۔ فردوا نامی جو ایران کے جو ایٹمی تنصیبات ہے، جو باقاعدہ پورے طور پر یہ انڈر گراؤنڈ یہ ہے نیوکلیئر فیسلٹی، اس کے اوپر اٹیک کرنے کی سازش کی جا رہی تھی، اور یہ ایران کے جو جتنے بھی نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان میں یہ ایک اہم مانا جاتا ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اس کے اوپر حملہ ہوتا تو یقیناً ایران کو بڑا نقصان ہوتا۔ لیکن جو سپاہ پاسداران ہیں انہوں نے اس خبر کو نشر کی ہے کہ انہوں نے اسرائیلی سازش کو ناکام بناتے ہوئے ان کے جو سہولت کار ہیں یا ان کے لیے کام کرنے والے افراد ہیں ان کو پکڑ لیا ہے اور ان کے سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ یہ انتہائی اہم خبریں تھیں اس وقت خطے میں، ایک جانب یوکرین رشیا کی وار، دوسری جانب ایران اسرائیل کے، یہ جو ہے اس کا خطے پر بڑا اثر پڑے گا۔ لہٰذا خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔